मोहसिन दावड़ का पीडीएम के जलसों में शिरकत न करने का ऐलान। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कुछ सियासी जमातों को एतराज था। कौमी असम्बली में शुमाली वजीरिस्तान से आज़ाद रुकन मोहसिन दावड़ का कहना है कि हस्ब इख्तलाफ के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के पेशावर के जलसे में दावत न मिलने के बाद वो आइंदा इस इत्तेहाद के जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैं अब ये ऐलान कर रहा हूँ कि आज के बाद मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन इस तहरीक की हिमायत करता रहूंगा और ऐसी तहरीकें होनी चाहिए। मोहसिन दावड़ के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल चंद सियासी जमातों को उनकी शिरकत पर एतराज था, इसलिए वो आइंदा इस मूवमेंट के किसी भी जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। इतवार को पेशावर में होने वाले पीडीएम के जलसे में मोहसिन दावड़ को दावत नहीं दी गई थी और इससे पहले मुख्तलिफ अखबारों में यह खबर भी शाये हुई थी कि 17 नवंबर को पीडीएम के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान बाज मामलात पर इख्तिलाफात सामने आए थे, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को पीडीएम इत्तेहाद से निकाल दिया। मोहसिन दावड़ का इस मामले पर कहना है कि पेशावर जलसे में दावत ना देने के बावजूद 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे में उन्हें शिरकत की दावत दी गई है, लेकिन वो अब शरीक नहीं होंगे। इससे कबल पीडीएम के होने वाले 4 हुकूमत मुखालिफ जलसों में से 2 में मोहसिन दावड़ को दावत दी गई थी, जिसमें से सिर्फ कराची के ही एक जलसे में उन्होंने शिरकत की थी, जबकि क्वेटा के जलसे में शिरकत के लिए उन्हें सूबाई हुकूमत ने इजाजत नहीं दी और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें सड़क के जरिए वापस इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया था। उनका कहना है कि मुझे सिर्फ बिलावल दावत नहीं देते थे, बल्कि क्वेटा जलसे के लिए मुझे सरदार अख्तर महंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने दावत दी थी। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के मुताबिक पीडीएम में शरीक बाद सियासी पार्टियों को उनकी मौजूदगी पर एतराज था। अगरचे उन्होंने इन पार्टियों में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एतराजात क्या थे तो मोहसिन दावड़ कहते हैं, इन पार्टियों को एतराज ये था कि मैं किसी पार्टी में क्यों नहीं, या सिर्फ पार्टी वाले ही इस मूवमेंट में शरीक हो सकते हैं। मोहसिन दावड़ का दावा है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन सिर्फ उन्होंने यानी मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने ही की है, क्योंकि आर्मी एक्ट में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें भी हुकूमत के साथ बैठ गई थी। उनका कहना है कि मैंने पहले ही दिन पीडीएम क़यादत को बता दिया था कि मैं असम्बली में भी आज़ाद हैसियत से हूँ और आपके साथ भी आज़ाद हैसियत से शिरकत करूंगा। इस्लामाबाद के पीडीएम इजलास की कहानी। मोहसिन दावड़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन हैं, लेकिन वो असम्बली में आज़ाद हैसियत से अपोजिशन में है। 17 नवंबर को पीडीएम के इस्लामाबाद में जलसे के 2 शुरका ने नाम ना बताने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि इस इजलास में कबायली इलाकों के इंतजाम और मीरानशाह में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के आखिरी जलसे पर मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे। इन शुरा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास में अपने खिताब में कहा था कि कबायली इलाकों का इंतजाम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की साजिश थी, और उसके बाद पीटीएम पर तनकीद करते हुए कहा था कि पीटीएम को शुमाली वजीरिस्तान में जलसे की इजाजत दी गई थी, लेकिन उनकी जमात को वजीरिस्तान में जलसे की इजाजत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की इन बातों पर एतराज करते हुए मोहसिन दावड़ ने जवाब में फाटक इंतजाम को कबायली अवाम की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक करार दिया और पीटीएम के जलसे के बारे में जवाब दिया कि पीटीएम ने भी वजीरिस्तान में सारे जलसे हुकूमती इजाजत के बगैर मुनक्किद किए हैं। 17 नवंबर के इजलास में शामिल इन शुरका का कहना है कि आखिर में मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ की हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद पीडीएम में शिरकत पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि सियासी पार्टियों के इस इजलास में वो किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके जवाब में मोहसिन दावड़ ने बताया कि वो आज़ाद हैसियत से पहले ही दिन से इन पार्टियों के साथ मौजूद होते हैं। क्या मोहसिन पीडीएम का हिस्सा थे? जहां तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है तो उसमें कुल 10 सियासी जमातें और मोहसिन दावड़ के साथ पीटीएम लिखकर ये 11 जमातें बन गई थी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ की शिरकत पर इसलिए सवाल उठाया था कि उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो वो कैसे पीडीएम में शिरकत कर सकते हैं। इस्लामाबाद में रोजनामा डान के पार्लिमानी अमूर के सहाफ़ी आमिर वसीम कहते हैं कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह के सियासी इत्तेहाद में आज़ाद अरकान असम्बली भी शामिल रहे हैं और बकौल उनके चूंकि पीडीएम कोई रजिस्टर्ड तंजीम या पार्टी नहीं है, इसलिए कोई भी आज़ाद रुकन असम्बली इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। आमिर वसीम के मुताबिक पीडीएम में मौजूद कुछ ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं जिनकी इस वक्त पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी नहीं है। मौलाना और दावड़ के इख्तलाफात की वजह। जब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वजूद में आई है, कई दीगर सियासी जमातों की तरह मौलाना फजलुर रहमान की जमात को भी इस मूवमेंट से इख्तलाफात हैं, और इसकी बड़ी वजह उसने साबका कबायली इलाकों में मौलाना फजलुर रहमान की जमात को सियासी तौर पर टफ टाइम दिया है। अगरचे पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन बारा ये कह चुके हैं कि उनकी तहरीक पार्लियामानी सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन फिर भी दीगर सियासी जमातों की तरह मौलाना फजलुर रहमान की जमात को तशवीश है। अगरचे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने साबका कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था, लेकिन मोहसिन दावड़ ज़ाती हैसियत से इंजमाम के हक में थे और अभी तक इस पर कायम है।
वाज़ेह रहे कि फाटा के इंजमाम पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उसके हक में, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम फे और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इसके खिलाफ थे। क्या मोहसिन दावड़ को मंजूर पश्तीन के कहने पर निकाला गया? अगरचे पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी तंजीम गैर पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी रहेगी, लेकिन खबरों के बाद कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ को पीडीएम से निकाल दिया है, सोशल मीडिया पर यह खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि मौलाना फजलुर रहमान ने मंजूर पश्तीन के कहने पर मोहसिन दावड़ को पीडीएम से निकाला है। खुद मोहसिन दावड़ इसके जवाब में कहते हैं कि उन्होंने पहले दिन से ही आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और असेंबली का रुकन भी आजाद हैसियत से ही बना था। जहां तक ये बात है कि मंजूर के कहने पर यह सब कुछ हुआ, तो पार्लियामान में पीटीएम का नुमाइंदा हूं और ना ही पीटीएम का पार्लियामानी सियासत में कोई ढांचा है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वाज़ेह है कि पीटीएम के बनने के बाद सोशल मीडिया पर एहतिशाम अफगान नामी एक सारिफ ने लिखा था कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शिरकत की वजह से अपोजिशन की तहरीक को नई ताकत मिली और मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपोजिशन पार्टीज ने हुकूमत के खिलाफ पीडीएम तहरीक चलाने का ऐलान किया, जो खुशाइंद है। इसके जवाब में खुद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन ने वज़ाहत करते हुए लिखा कि बसद एहतराम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग और एलामिया इंतहाई खुशाइंद है, मगर इसमें पीटीएम को दावत दी गई थी और ना बहसियत तहरीक पीटीएम ने इसमें शिरकत की है। उम्मीद करते हैं कि आल पार्टीज आइन की बालादस्ती के लिए कदम उठाएगी। पीटीएम ने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है।